नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस होने का जो क्रम है वो अब और आगे बढ़ा है और बीते 24 घंटों में मानसून की जो वापसी की सीमा है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो सफेद रंग आप देख रहे हैं मैप का, यहाँ तक मानसून वापस लौट चुका है। यानी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और राजस्थान के तमाम जगहों से तथा गुजरात के कुछ हिस्सों से मानसून वापस लौट चुका है। और अगले 2-3 दिनों के दौरान जिस तरह की कंडीशंस हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाकी बचे हिस्सों, बिहार, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों, गुजरात के ज्यादातर हिस्सों से और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों से मानसून वापस लौट जाएगा। आप जानते हैं 20 अक्टूबर से नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव शुरू हो जाता है दक्षिण पश्चिमी जो दक्षिणी भारत है इनके पूर्वी क्षेत्रों में। और यहाँ पर 5 क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। बारिश का एक नया दौर शुरू होता है। यहाँ पर असली मानसून यहाँ के लिए यही नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जो 20 अक्टूबर के आसपास आता है और 31 दिसंबर तक रहता है। इसे देश का मिनी मानसून भी कह सकते हैं, लेकिन बाकी हिस्सों पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बाकी हिस्सों पर पोस्ट मानसून सीजन में जिस तरह की बारिश होती है ऐसी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। फिलहाल 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में बारिश के आंकड़ों पर एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पर 16% अब पहुंच चुका है। बारिश में जो अंतर था, बारिश अधिक हुई थी, पहले 50% ज्यादा बारिश हुई थी, फिर वो घटते घटते 40, 30 और 25 पर आई। अब 16% की कमी अधिकता रह गई है क्योंकि बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे देश के तमाम इलाकों में अब कम होने लगी हैं, क्योंकि एक तरफ मानसून वापस लौट रहा है, दूसरी तरफ दक्षिण भारत पर जो बारिश देने वाले सिस्टम थे उनका भी जो उनकी क्रोनोलॉजी थी वो चेंज हो रही, थोड़ा सा सिचुएशंस बदल रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश में कम वाले जो क्षेत्र हैं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा में भी 41% की कमी हो चुकी है बारिश में, क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। और इस दौरान अक्टूबर के शुरुआती समय में यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी 30% की कमी है पश्चिम बंगाल के पूरे क्षेत्र में, और साथ ही साथ कमी मेघालय में है और नागालैंड में, त्रिपुरा में तथा अरुणाचल प्रदेश में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बाकी जगहों पर आमतौर पर औसत या औसत से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में इस समय बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है और बारिश का ये सिलसिला आने वाले समय में भी बरकरार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं दक्षिणी भागों में, दक्षिणी और पूर्वी बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान के आसपास, ये बहुत स्ट्रांग है और इनका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस समय आप देख सकते हैं मॉनसून किसे कहते हैं, इन हवाओं को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब से कुछ दिन पहले तक हवाओं की एक सर्टेन डायरेक्शन हुआ करती थी। जिस तरह से हवाएं आप यहाँ देख रहे हैं, लगभग इसी तरह से हवाएं देश के मैदानी जमीनी भागों पर भी चल रही थी। लेकिन अब मॉनसून वापस लौट रहा है तो हवाओं का पैटर्न पूरी तरह से चेंज होगा। लोकल लेवल पर हवाओं का डायरेक्शन बदलता रहेगा स्थानीय तौर पर, और कई बार जब प्रभावी हवाएं आएंगी तब सुदूर से उनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे उत्तर पश्चिम भारत के भागों में पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा, पूर्वी क्षेत्रों में कभी कभी पूर्वी हवाएं अपना इम्पैक्ट दिखाएंगी और कभी कभी पश्चिमी हवाएं यहाँ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ तक कि तेलंगाना तक, आप जानते हैं कि शीतलहर का कारण बन जाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक। जब स्टीप फ्लो रहता है इनका, बहुत लंबी दूरी तय करती हैं, स्ट्रांग हवाएं होती हैं, उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी होती है उस दौरान, तो इस तरह की कंडीशंस रहेंगी। यहाँ आप देखिए, जो हिंद महासागर का ये कोमोरिन और बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्वी इलाका है, इन भागों पर हवाओं का इम्पैक्ट अभी भी बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ आप देख रहे हैं, प्रोजेक्शन सेंट्रल भागों में दिख रहा है, लेकिन अरब सागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों पर तटों के काफी करीब बना हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और सिस्टम से एक ट्रफ रेखा यहां से लेकर आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। ये ट्रफ रेखा काफी कमजोर हो रही है, लेकिन इस ट्रफ के कारण काफी एक्टिविटी साउथ पेनिनसुलर रीजन में और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही थी और अभी भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। ये पोस्ट मानसून सीजन की बारिश है, 1 अक्टूबर के बाद से अब तक जो भी बारिश हो रही है। और इसके बाद मैं आपको ले चलूंगा उस रीजन पर जहां से हमारे जमीनी भागों पर और हमारे समुद्री क्षेत्रों पर, यानी हिंद महासागर के क्षेत्रों पर बदलाव मौसम में, मौसमी सिस्टमों में होने की संभावना बन रही है। ये जो हवाएं लगातार, चाहे अरब सागर की तरफ से या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाएं हैं,
ये एक साथ एक फ्लो में, एक डायरेक्शन में लगातार ये पश्चिमी फिलीपींस सी की तरफ पहुंच रही हैं। ये फिर यहाँ पहुंचने के बाद ये हवाएं, यहाँ पहुंचने की वजह मैं आपको बताता हूँ। ये रहा फिलीपींस और ये पश्चिमी फिलीपींस समुद्र है, और यहाँ इसलिए पहुंच रही है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, नैनी, और ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है इस समय। इसके आसपास की जो हवाएं हैं उनको आप देख सकते हैं, लगभग 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं इसके कारण, और ये वियतनाम पर लैंडफॉल कर सकता है, वियतनाम और आसपास के लाओस तथा आसपास के हिस्सों पर। तो जब ये लैंडफॉल करेगा उसके बाद ये जो एनर्जी गेन कर रहा है, जो गेन एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है, अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाओं को भी अपने में मिला ले रहा है। जब ये सिस्टम कमजोर होने लगेगा तब बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम यहाँ सेंट्रल भागों में डेवलप होना शुरू हो सकता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, और यही सिस्टम स्ट्रांग होने के बाद डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या फिर संभवतः साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल में आ सकता है। और फिलहाल अनुमान यह है कि 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के बीच में लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा। और आपको मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब ये सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल कर जाएगा, ये देखिए वियतनाम और लाओस में और वियतनाम के आसपास इसका लैंडफॉल होने के बाद ये सिस्टम काफी कमजोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो समुद्र में हलचल है बंगाल की खाड़ी में, वो अलग सी दिखाई देने लगेगी, और यही हलचल, यही बदलाव यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने का कारण बनेगी। यहाँ उम्मीद है और अनुमान ये है अभी के आधार पर कि ये थोड़ा सा पिछले साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब की तुलना में थोड़ा सा दक्षिणवर्ती रहेगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे मॉडल यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है तो साउथ ओडिशा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश के तटों से लैंडफॉल करेगा और आगे ये फिर से महाराष्ट्र के तटों और गुजरात के तटों की तरफ बढ़ेगा। तो इन सभी क्षेत्रों में संभावना है कि आने वाले दिनों में, यानी आप कह सकते हैं कि 13-14 अक्टूबर के बाद से 20 अक्टूबर के बीच इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये पूरा रीजन रहेगा मेन अफेक्टेड रीजन, सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुला, एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर रीजन, यानी महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा का दक्षिणी हिस्सा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, ये मेनली अफेक्टेड राज्य होंगे। गुजरात भी अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन अभी इसके एक्चुअल डायरेक्शन यानी ट्रैक, इसकी इंटेंसिटी और इसके इम्पैक्ट, इन सभी के बारे में एनालाइज कर पाना, कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये सिस्टम लैंडफॉल नहीं करता, संभावित ट्रॉपिकल टाइफून जिसे कह सकते हैं नैनी को, और जब तक ये लैंडफॉल नहीं करेगा उसके पहले बहुत मुश्किल है इसके बारे में प्रोजेक्ट कर पाना। लेकिन मॉडल अब से ये डिपिक्ट करने लगे हैं, ये इंडिकेट करने लगे हैं कि यहाँ पर सिस्टम उभरेगा और ये निश्चित रूप से प्रभावी भी बनेगा और प्रभावित भी करेगा भारत के कुछ इलाकों को। अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर लो प्रेशर बनने के बाद डिप्रेशन और साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं डेवलप होता, तब भी इसका इम्पैक्ट हमें सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर रीजन में देखने को मिल सकता है। बाकी क्षेत्रों में क्योंकि नॉर्थ से मानसून वापस लौट रहा है, सेंट्रल पाकिस्तान पर एक जरूर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो इसका इम्पैक्ट रहेगा जरूर। वेस्ट राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, पंजाब के कुछ इलाकों पर हवाओं में नमी आ सकती है, बादल भी आ सकते हैं, क्योंकि एक WD है, WD का सपोर्ट इसे मिलेगा और इसकी वजह से मॉइस्चर यहाँ आएगा, तो कुछ बादल दिख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में। लेकिन ये बारिश देंगे ऐसी संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत की बात करें तो बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में तो बारिश जारी रहेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में बारिश में कमी आएगी, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर साउथ पेनिनसुलर रीजन तक इस सिस्टम के स्ट्रांग होने के पहले भी बारिश होगी। सिस्टम के स्ट्रांग होने के बाद तो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी ही। और अगर ट्रैक इसका सेंट्रल और एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुला होता है तो नॉर्थ नहीं लेकिन साउथ MP में इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, गुजरात पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।